मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों, आज मैं कैंसर पेशेंट पे आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि किस तरह से मैं आज के 10 साल पहले एक कैंसर पेशेंट को मेंटेन किया था और फिर आज के 1 साल पहले किस तरह से कैंसर पेशेंट को मेंटेन किया हूँ। इसका अनुभव आपको बता रहा हूँ मित्रों कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। इसको कैसे आप 3 महीने में ख़त्म करें, मैं 3 महीने में कैसे ख़त्म किया था, इसका अनुभव आपको बता रहा हूं मित्रों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मित्रों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, जिससे इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके मित्रों। तो सबसे पहले ये समझिए कि कैंसर क्या होता है। तो मित्रों, कैंसर अगर हो ही गया है किसी व्यक्ति को, तो उससे हम कैसे पीछा छुड़ाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके घर के बाहर नहीं, सब घर के अंदर हैं। घर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने 2 पेशेंट को 100% क्योर कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ वो भी कहानी बताएंगे। जो ज़्यादा भविष्य की चिंता की उसको क्या हुआ, जो सामान तरीके से चला वो एकदम मेंटेन है, उसका नंबर भी दे देंगे, आप उससे बात भी कर लेंगे, एकदम फिट है। तो मित्रों, कैंसर सेल हमारे बॉडी सभी व्यक्ति के बॉडी में होता है, क्योंकि यह हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें बात ये फंसती है कि है तो सबकी बॉडी में, लेकिन यह किसी किसी की बॉडी में मतलब ऑटो सेल्फ होता है। तो किसी किसी की बॉडी में ये स्विच ऑफ हो जाता है, किसी किसी की बॉडी में स्विच ऑन रहता है। तो जिसका स्विच ऑन रहता है उसके बॉडी में यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड बराबर कराता रहता है। जिसका ऑफ हो गया तो फिर ऑफ होने पे वहीं पे जो है कैंसर की शुरुआत होती है। उसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं, जहां हमारा सेल जो है, ट्यूमर जो है 1 2 को 4 का 8 होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, कैंसर की आपको जानकारी ये बताना चाहता हूँ मित्रों कि कभी आप ये सुने हैं कि हार्ट को कभी कैंसर हुआ, या किसी वर्ड में किसी को हुआ है, तो हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिए। इसका क्या कारण है ये आपको लास्ट में बताएंगे मित्रों। तो कैंसर की ग्रोथ फर्स्ट सेकंड में जब हुई, जब ट्यूमर हमारे शरीर में बनना शुरू हुए, तो ट्यूमर माने दर्द होना शुरू हुई। तो हम क्या किए, हमारे घर वाले, हमारे समाज वाले, जैसे पता चला कि भाई साहब को कैंसर हो गया है, वैसे सब रिश्तेदार जुट जाएंगे। वहाँ राजस्थान चलो, कहीं पीजीआई चलो, कहीं कहीं चलो, तो सब सलाह देने लगेंगे ये धन किस लिए है आपका, आप अपने शरीर को नहीं बचा पा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। धैर्य ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 1 महीना। मैंने 2 पेशेंटों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे यहाँ पकड़ के आई, 4 लोग पकड़ के आए। 1 महीना में मैं उनको एकदम रिलीफ दे दिया। उनकी शरीर पूरा वर्क घर का करने लगी, सब कुछ करने लगी। लेकिन मित्रों, वो जो महिला थी लखनऊ की, उनके हस्बैंड एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ काम करते थे, अपना लेबर मजदूरी जो भी करते रहे। तो जब मैं उनको 1-1.5 महीने मेंटेन कर दिया, तो वो डॉक्टर उनसे पूछते रहे कि आखिर क्या स्थिति है आपकी वाइफ को। तो कहें नहीं, हमारी वाइफ तो ठीक हो गई। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी वाइफ, आपकी वाइफ कैसे ठीक हो जाएगी, इसकी प्रक्रिया है, उसका सेकाई होना है, उसका जो है कीमो होना है, इसे कैसे ठीक हो जाएगा, आप कहाँ उसकी जान ले रहे हैं।
तो उन्होंने बताया कि अरे जान क्या ले रहे हो, तो सब काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, फिट है। तो महिला हमसे बताई कि हमको दूसरी जगह दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमसे किसी से मतलब है नहीं, हम तो न पैसा लेते हैं न कुछ करते हैं, केवल सलाह देते हैं। आप उस सलाह से ठीक हो गई, भाई वो पति हैं, चाहे जहाँ ले जाएँ। तो नतीजा ये रहा कि जब उस डॉक्टर के पास ले गए तो उस महिला को कीमो बायोप्सी करा के 3 महीने के अंदर मार डाले और उसके क्रियाक्रम कर दिए। तो कैंसर में स्थिति ये होती है कि न घर जीने देता है, न समाज जीने देता है, न तो कोई जीने देता है। अगर आपके पास धैर्य है तो ये इसका फार्मूला जो एक्सपेरिमेंट है, 3 महीने में मैं इसको ट्यूमर को किस तरह से ख़त्म किया, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन मित्रों वीडियो को सुनते रहिए कि इतनी बड़ी बीमारी को मैंने किस तरह से कवर किया। ये मेरा 35 साल का नेचुरोपैथ का प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव था। मैंने उस चिकित्सा से इसको मेंटेन किया है। तो मित्रों सुनिए, आपसे हमने कहा ना कि यह उस जगह होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। माने जो न्यूट्रिशन होता है कैंसर सेल का, ये सारे सबके शरीर में होता है। तो ये अगर हमारा स्विच ऑफ है तो हमको जो है न्यूट्रिशन बराबर दे रहा है, हम फिट हैं। अगर हमारी दिनचर्या के कारण, जीवन शैली के कारण कमी आ गई, ये स्विच ऑफ हो गया तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो जब ऑक्सीजन मिलना बंद होगा मित्रों, तो कैंसर सेल फर्स्ट सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। रही बात, जब आप फर्स्ट सेकंड स्टेज में आ गए, फिर उसके बाद दर्द हुई, फिर दौड़ना शुरू किए, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी, जहाँ सिस्टम में आए तहाँ थर्ड फोर्थ में भागना शुरू कर देता है। जब थर्ड फोर्थ में भागना शुरू कर देता है तब ये सेल फिर रुकते नहीं हैं, क्योंकि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 इस तरीके से भागते हैं। तो मित्रों उस पेशेंट को मैंने इस तरह से मेंटेन किया था। उनकी डाइट आप समझ लीजिए लगभग 60 kg की उसका वज़न था। तो 60 × 10, मैं पहली बात उनको खाना जो भी खाती थी, पैकेट बंद चीज़ें, सारी चीज़ें उनकी हमने मना करा दिया। चाय से लेके यानी A to Z बाहर की सारी चीज़ों को मना करा दिया। हमने उनको जो है कम से कम जो है आधा kg फल, यानी फल में जो भी हो A to Z जो इसकी इच्छा का है, हमने कहा आप खाओ। दूसरी बात, 12 बजे तक आपको फल खाने हैं, वो भी 500-600 ग्राम जो भी हो सके आपकी इच्छा, लेकिन बॉडी वेट × 10 से कम ना हो। जैसे मान लीजिए 70 kg का आप हैं तो कम से कम जो है 700 ग्राम जो है फल होना चाहिए। अब 12 बजे के बाद उनको हमने ये सलाह दिया था कि जितने आपको सब्जियां हैं, जैसे सलाद के रूप में खीरा हुआ, मूली हुई, काकड़ी, जो भी आपको उपलब्ध हो, ये भी लगभग उसी फार्मूले में चल रहा है 70 × 10। इस हिसाब से हम उनको ले गए और फिर लास्ट में उनको नारियल पानी बराबर डेली सलाह दिया था कि आप एक लेते रहिए। हाँ, एक चीज़ का सहारा और लिया था, वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो हल्दी में पाया जाता है, करक्यूमिन नामक तत्व होता है हल्दी में, हमने हल्दी का सहारा लिया था। एक आयुर्वेद की कंपनी थी, उसी के करक्यूमिन हमने लिखा था उनको, उन्होंने लिया था। इस ट्रीटमेंट में हम उनको ले गए। खाना बिल्कुल ना खाने की सलाह दी। खाने की जगह पे मैं रोटी की जगह पे उनको जो है सिंघाड़े का आटा की सलाह दिया था, तो उन्होंने सिंघाड़े का आटा खाई थी। और सब्जी में आलू छोड़ के बाकी हरी सब्जियां जो भी थी हमने कहा सब खाओ, और नमक भी थोड़ा सा चेंज करवाया था। इस स्थिति में ले जाके मैं उनको मतलब 1 से 1.5 महीने में एकदम लगता था उसके शरीर में कुछ है नहीं, चारों तरफ तहलका मच गया कि ये किस तरह से कर दिया। लेकिन वही भविष्य को क्योर करने के लिए उनके हस्बैंड जब उस डॉक्टर के यहाँ ले गए जहाँ पे वो नौकरी करते थे, तहाँ पे उनको 2 महीने के अंदर धन भी गया, जीवन लीला भी उनकी समाप्त हो गई, तेरही भी हो गई, सब कुछ हो गया। तब हमको पता चला, हमने कहा ठीक है भाई, वो गार्जियन है जो करें। तो मेन चीज़ ये होता है कि जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन
पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन आपको फल, सब्जियाँ और एक्सरसाइज से, वो है एक्सरसाइज। उसमें 1 घंटा हम उसको योगा बताए थे, 2 घंटा करती थी, क्योंकि जीने की लालसा उसके अंदर थी, एक महिला थी। लेकिन नेचर को कुछ और मंजूर था, जो कि उस रास्ते पे आके उसके पति ने उसकी जान ले ली। तो मित्रों, कैंसर हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नेचर के साथ चल के देखो। तो 1 घंटा हम उसको प्राणायाम कराते थे, रनिंग कराते थे, धूप में बैठने के लिए कहते थे। तो उस तरह से उसका जो ऑक्सीजन का ऑटोफेजी है सिस्टम काम करना शुरू कर दिया, उसके शरीर को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई। हाँ, ये भी हम बताए थे कि 100 ग्राम कम से कम पत्ता, हरा पत्ता आपको लेना है तो 100 ग्राम पत्ता लेती थी, चाहे मूली के लेती थी, चाहे जिस चीज़ के लेती थी, 100 ग्राम वो पत्ता खाती थी। हमारे हर सिस्टम को फॉलो करते थी और वो सिस्टम से उसके शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह प्रोवाइड हो गया। अब मित्रों, ये एकदम मेंटेन हो गई थी। सब लोग आश्चर्य मान रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने इसे मेंटेन कर दिया। तो मित्रों, ये है कैंसर माने कुछ नहीं है। जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है तो कैंसर अपने आप खत्म हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर हार्ट को कभी कैंसर हुआ है तो किसी देश में विदेश में किसी को हुआ है तो हमें बताएं, इसलिए कि वो हर समय चलता रहता है, उसको हर समय ऑक्सीजन मिलती रहती है। जब उसको हर समय ऑक्सीजन मिलती रहती है तो उसको कतई कैंसर नहीं हो सकता है। कैंसर वहाँ होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती है। तो मित्रों, ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ाओ, कैंसर को भगाओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, कैंसर अपने आप भागेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। मित्रों, एक लाइक तो बनती ही, सब्सक्राइब भी कर देना। इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल सके, आप अपने परिवार, अपने समाज को बचा सकते हैं। बाकी इसकी हम 2-3 वीडियो और डालेंगे। जो भी हो मित्रों, नमस्कार।